देखते हैं। तो कल हमने सीखा था आयत और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल, एक उदाहरण किया था। आज हम एक्सरसाइज 11.1 के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 500 मीटर और 300 मीटर है। लंबाई कितनी? 500 500 मीटर। और चौड़ाई 300 मीटर 300 मीटर। ज्ञात कीजिए नंबर 1 है इसमें भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड होता है जमीन का टुकड़ा, प्लॉट। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वही फॉर्मूला लगेगा। क्षेत्रफल बराबर क्या क्या फॉर्मूला था? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। ओके। लंबाई कितनी है? 500 मीटर गुना मीटर चौड़ाई 300 मीटर। मीटर तो 5 को 3 से गुणा करो, बस 5 तिया 15। और जीरो कितनी है? जीरो कितनी है? दो दो दोनों साइड है, 4 तो 4 जीरो आ जाएंगी। मीटर स्क्वायर। स्क्वायर। मीटर 2 बार हो गया, मीटर स्क्वायर लिखना है, ये ध्यान रखना। तो ये बन गया। कितना बना पढ़ो? 1,50,000 1,50,000 मीटर मीटर स्क्वायर। ये बना उसका क्षेत्रफल। सेकंड पार्ट में है भूखंड का मूल्य। ये प्लॉट जो है अगर खरीदना हो, इसका कितना रेट पड़ेगा, कितनी कीमत पड़ेगी, वो भी निकालनी है। उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपए। एक की वैल्यू पता हो, ज्यादा की निकालनी हो, कैसे निकालते हैं? जैसे आपको बोल दिया कि एक पेन 10 रुपए का है। अब आपको बताना हो 5 कितने के आएंगे, तो क्या करोगे आप? इन दोनों को आपस में गुना कर गुणा कर देंगे। दोगे, है ना? कर देंगे। 10 गुना 5 करोगे, 50 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही करते हो ना? यस सर। कि आपको यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 10,000 रुपए, क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, ठीक है। यस सर। भूखंड का मूल्य निकालना है, तो उसके लिए आपने करना है जितना आपके पास ये है 1,50,000 मीटर स्क्वायर, इसको गुणा करना है बस रेट से। वही किया ना आपने। एक पेन था 10 रुपए का, ये रेट था इसका 10 रुपए, तो आपने 5 से गुणा कर दिया। आपकी क्वांटिटी कितना आपको चाहिए। तो यहाँ पर हमें जमीन चाहिए इतनी, इसको गुणा कर देंगे इसके रेट से। रेट कितना है? 10,000 रुपए। 10,000। 10,000 रुपए, ठीक है। यस सर। 10,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है ये। एक वर्ग मीटर का है। एक वर्ग मीटर मतलब प्रति वर्ग मीटर बटा वर्ग मीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी गुणा करना है, 15 को 1 से गुणा करना है बस। 15 एकम 15। 15 और जीरो गिन लो कितनी हुई। 8 8 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इतने रुपए हो गए। गिनो अब कितने रुपए हुए। कितने रुपए हो गए? हाँ, ये कॉमा मैं लगा लेता हूँ तुम्हारे लिए, पढ़ के बताओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब। 1 अरब 50 करोड़। 50 करोड़ या 150 करोड़, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 150 करोड़, है ना? तो इतने रुपए की आएगी जमीन इतनी, ठीक है। यस सर। तो ये हुआ इसका आंसर। समझ में आ गया कैसे किया? क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई किया, सिंपल था यहां तक।
उसके बाद इस जमीन के टुकड़े की कीमत भी निकालनी थी, मूल्य। तो मूल्य के लिए आपने इस क्षेत्रफल को उसके रेट से गुणा करना था। रेट लिखने का तरीका देख लो कि जैसे आप बाजार में भी जाते हो, पूछते हो आलू का रेट क्या है, तो आलू का रेट दुकानदार बोलता है कि 20 रुपए किलो। तो 20 रुपए प्रति किलो होता है वो, ऐसे। ठीक है, प्रति बटा किलो, 1 किलो का। वैसे ही यहां था रेट 10,000 रुपए, किसका? प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का। तो ऐसे लिखेंगे, समझ गए? तो रेट में यस प्रति होता है, बटा के नीचे कुछ ना कुछ होता है। किलो में है तो बटा किलो होगा, मीटर स्क्वायर है तो बटा में मीटर स्क्वायर होगा। फिर वो मीटर स्क्वायर कैंसिल, और बाकी आपने गुणा किया, वो बन गया आंसर। सेकंड सेकंड क्वेश्चन में बताना क्या करेंगे। यहां लिखा है वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। परिमाप दिया हुआ है 320 मीटर। 320, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा भुजा। गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है हमें पता है यहाँ पर? इस क्वेश्चन में भुजा दी हुई है, 900। हमें तो परिमाप दिया है। परिमाप कैसे निकालते हैं? 4 गुणा भुजा। हाँ, तो यहां से हम पहले परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे 4 गुणा भुजा, और वो दिया कितना है? 320 मीटर, और यहां से भुजा निकालेंगे। भुजा कैसे निकालोगे? 320 मीटर था, ये 4 गुणा में है तो वो कहाँ जाएगा? दूसरी साइड जाएगा, तो क्या बनेगा? भाग। भाग 4। तो 320 को 4 से भाग कर लो, 4 एकम 4, और ऊपर बोलो जल्दी से। 4 का पहाड़ा पढ़ो, जल्दी से बताओ। 4 8 32। 4 8 32, और एक जीरो, कितना आ गया? 80 80 मीटर। मीटर। तो ये भुजा आ गई। अब निकाल सकते हो क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा करके, है ना? यस सर। तो परिमाप से भुजा निकाली, भुजा से फिर क्षेत्रफल निकालेंगे। परिमाप का फॉर्मूला लगाया, उसमें 4 गुणा भुजा होता है, 4 जो है वो बटा में चला गया, और 4 से ये 320 काट के 80 मीटर आ गया। अब लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल बराबर, वर्गाकार था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ था शुरू में, इसलिए हम वर्ग वाला ही क्षेत्रफल लगा रहे हैं। भुजा गुणा भुजा बराबर कितना? बोलो क्या लिखेंगे? 80 80 गुणा 80। 80 मीटर। 80। 8 अठे, जल्दी बोलो। 64, और साथ दो में जी। डबल जीरो, और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यस सर। ये आंसर बन गया। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। थर्ड क्वेश्चन भी, अब सारे इसमें अलग अलग टाइप के हैं, पर अब सारे भी कराए नहीं जा सकते, पर चलो देख लो। थर्ड भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है आयताकार भूखंड है, फिर से प्लॉट है, जमीन का टुकड़ा आयताकार, उसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल 440 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार है, ये ध्यान रखना। 440 मीटर स्क्वायर, पिछले वाले में परिमाप दिया हुआ था यहाँ, अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 440। पहले से क्षेत्रफल दे दिया तो नीचे लिखेंगे इसका फॉर्मूला। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल, जल्दी बोलो, क्वेश्चन 1 में भी तो किया। लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई। गुणा चौड़ाई बराबर 440 मीटर मीटर स्क्वायर। अब ये लंबाई चौड़ाई में से कुछ दिया है?
लंबाई दी। लंबाई दी हुई है, चौड़ाई निकालने को बोला है, चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर था, वो लिखा, लंबाई गुणा चौड़ाई लिखा। लंबाई आपको दी हुई है कितनी? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 3 में 22 सेंटीमीटर। 22 मीटर। मीटर, तो 22 मीटर यहाँ पर आया। चौड़ाई आपको निकालनी है, इसको यहीं रहने दो ऐसे ही, बराबर 440 मीटर स्क्वायर। अब बताओ कैसे निकलेगी चौड़ाई? हम्म 440 मीटर स्क्वायर तो था ही यहाँ पर, ये 22 मीटर यहाँ से हटाया, गुणा में था देखो ये, तो कैसे आएगा? भाग में। भाग में 22 मीटर, 22 का पहाड़ा आ जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूने दूने 44, तो 22 से 2 बार ये कट जाएगा और आगे एक जीरो भी है, 20 बन गया। मीटर से ऊपर 1 मीटर कट जाएगा, ऊपर मीटर स्क्वायर है ना, 2 बार है तो 1 कटेगा। क्या आ गया? चौड़ाई बराबर 20 मीटर। मीटर। 20 मीटर, ये आंसर बन गया। चौड़ाई निकालिए, वो निकल गया। फिर लिखा है इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए, तो आप परिमाप भी निकाल लेना है। अब यहां से आगे नया हो गया तो यहाँ तथा लगा सकते हैं कि तथा परिमाप बराबर, कैसे निकालते हैं परिमाप? 2 गुणा, लंबाई जमा चौड़ाई। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई कितनी? बाई 22 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। 20 मीटर। कितना हो गया जोड़ के? 22 और 20 42 मीटर। 42 मीटर। 2 से गुणा भी करना है, 42 दूने, जल्दी बोलो। 84। 84 मीटर, ये इसका परिमाप निकल गया। ओके, यस सर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था, लंबाई गुणा चौड़ाई आपने किया, उसमें लंबाई आपको ये दी थी, वो लिखी, फिर ये गुणा में थी, दूसरी साइड भाग में गई, भाग करके आपके पास चौड़ाई आ गई 20 मीटर। परिमाप भी साथ में निकालना था, परिमाप के लिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई किया, लंबाई चौड़ाई ये है, जोड़ा 42 मीटर बना, 2 से गुणा किया, 84 मीटर आ गया। ओके, यस सर। तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब सारे क्वेश्चन मैं कराऊं कि कुछ खुद कर लोगे? सर जी कुछ हम कर लेंगे। तो देखो कौन सा तुम कर सकते हैं और कौन सा मुझसे पूछना है। कौन सा करें तो अभी बताओ। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। बोलो तो कौन सा करें। और फोर्थ क्वेश्चन में परिमाप दिया है, लंबाई दी है, चौड़ाई निकालनी है, कर लोगे? यस सर। यस सर। अब मुझे डाउट है, इसको भी करा ही देता हूं। आयत की शीट का परिमाप कितना है? 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर परिमाप। आयताकार है, परिमाप का फॉर्मूला बोलो, नीचे लिखेंगे। 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, एल और बी भी लिख सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, उससे ये इतना लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ेगा, वैसे लिखें, शॉर्ट में लिखते हैं। यस सर। 2 इंटू एल प्लस बी। एल मतलब लंबाई लेंथ, बी मतलब चौड़ाई ब्रेड्थ। ऐसे लिखें तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 35 35 सेंटीमीटर। 35 मीटर सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर प्लस बी चौड़ाई, चौड़ाई तो निकालनी है तो बी बी ही रहने देंगे, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस 2 को हटाएंगे, ठीक है? 2 यहाँ गुणा जी। में है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग में हो भाग जाए। में, तो 100 सेंटीमीटर बटा 2 आ जाएगा। अब 2 यहां से चला गया तो क्या बचा?
35 सेंटीमीटर प्लस बी, यही बचा। बी। दो यस से सर। 100 कट भी जाएगा, 2 एकम 2, 5 दूने 10 और 0 50 आ जाएगा, है ना। यस सर। यस सर। तो बी बराबर 50 सेंटीमीटर यहाँ था, ये 35 सेंटीमीटर भी यहाँ से हटाना है, ये प्लस का है, दूसरी साइड माइनस तो माइनस में आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। समझ गए। यस यस सर। सर बस समीकरण हल करते जाना है। और यहाँ से बी कितना आ जाएगा, 50 माइनस 35 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। आ गई चौड़ाई। यस सर। तो ये एक आंसर हो गया, यहाँ पर चौड़ाई ज्ञात कीजिए लिखा था तो वो ये हो गई। साथ में लिखा है क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब निकाल लो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई। कितनी चौड़ाई। कितनी कितनी 35 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर। जल्दी से गुणा करके बताओ। लंबाई बुक में ही दी थी 35 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, चौड़ाई हमने 15 सेंटीमीटर ये निकाली, इसका यूज किया। गुणा करो जल्दी से, बताओ कितना बनेगा। 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। 525 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही बन रहा है सबका। ऐसे करना था डायरेक्ट, पूरे 15 से ही कर लेना था। 15 को 5 से, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 को फिर 3 से किया, 15 3 45 और 7 52, 525 आ जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है। यस सर। तो जब डायरेक्ट लंबाई चौड़ाई दी हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, तो वहां तो फॉर्मूला लगा के हमने कर दिया। चाहे आपको परिमाप निकालना हो, चाहे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई किया, परिमाप निकालना हो तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे। लेकिन जब ऐसा ना दिया हो, जैसे सेकंड क्वेश्चन था परिमाप दिया था आपको, तो वहां पर आप फॉर्मूला लिखो नीचे और वहां से समीकरण बन गया ये, उसको हल करके भुजा निकालो, भुजा निकाल के फिर क्षेत्रफल निकालो। यहाँ भी ऐसे ही था, यहाँ क्षेत्रफल दे दिया था, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। वहां एक चीज दी थी, वो गुणा में आई, उसको दूसरी साइड लेकर गए भाग में बना, तो चौड़ाई निकल गई, फिर उससे आप परिमाप निकाल सकते हो। इसी तरह से ये था, यहाँ पर परिमाप दिया था, परिमाप का फॉर्मूला नीचे लिखा, ये समीकरण बना, यहाँ से पहले इस 2 को हटाया, दूसरी साइड गया भाग में 2, 50 बचा। फिर ये 35 जो था ये प्लस का था, दूसरी साइड गया माइनस में, तो ये 15 बन गया। ये चौड़ाई आई, उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लिया लंबाई गुणा चौड़ाई करके। अब 4 कर लिए, 5 6 7 8, इनमें से कोई एक कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा है, बाकी फिर खुद कोशिश करना। बोलो कौन सा करें। जल्दी से बोलो, ज्यादा देर नहीं वेस्ट करनी, टाइम वेस्ट मत करो। कौन सा करें। 8वां। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वें क्वेश्चन में है, 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई वाले दरवाजे को एक दीवार में लगाया जाता है। दीवार की लंबाई 4.5 मीटर तथा चौड़ाई 3.6 मीटर है। उदाहरण किया था ना हमने एक ऐसा कल, दीवार में एक दरवाजा लगाया है, किया था ना कल उदाहरण। यस सर। तो वैसा वैसा यही है, लाइनें सीधी सीधी लगा लेना। क्या दीवार बन रही है हमारी। हाँ थोड़ी ठीक है चलो। तो ये दीवार है, दीवार की लंबाई चौड़ाई कितनी कितनी है, दीवार की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। दीवार की लंबाई 4.5। 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। 3.6 मीटर। और इसमें दरवाजा लगाना है, जो दरवाजा लगाना है ऐसे, उसकी लंबाई चौड़ाई, दरवाजे की 2 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई। तो ये 2 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, ये दरवाजा लगाया।
आकृति सामने बनी भी है। आगे लिखा है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन नहीं हो गया? सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि नहीं? यस सर। जैसा Yes, sir. उदाहरण था। तो ये तो बहुत आराम से कर लोगे आप। हमें सफेदी कहाँ करनी है? दीवार के उस हिस्से में करनी है जो दरवाजे को छोड़कर बचा है ना। यस सर। इस एरिया में हमें सफेदी करनी है, व्हाइट वॉश करना है। तो वो निकालना पड़ेगा। ये एरिया कितना है? दीवार का क्षेत्रफल ये निकालना है जिसमें पेंट करना है। ठीक है, यस ओके। सर। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? इस पूरे में से ये जो दरवाजा है इसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे। ऐसे ही करोगे ना? यस सर। तो ये यस बची सर। दीवार। तो पूरा क्षेत्रफल कितना था? तो पूरी लंबाई देखो कितनी है गुणा चौड़ाई देखो कितनी है। कितनी? 4.5 मीटर गुणा, 3.6 मीटर। और इसमें से घटाना क्या है? दरवाजे का। कितनी लंबाई चौड़ाई? 2 मीटर गुणा ना 1 मीटर। 1 मीटर। 4.5 को 3.6 से गुणा करना है। बताओ, 6 का पहाड़ा बताओ। 6 पंजे 30, 3. 3, 6 चौके, 6 चौके, 42. 6 चौके, 24। 24 और 3, 27। क्रॉस लगा। 3 से 5 को 3 पंजे। जल्दी जल्दी करो। 3 5 15। 15। एक ऊपर हासिल करी। 3 चौके 12 12 और एक ऊपर हासिल 13 13। जोड़ो 0, 7 और 5 12। 12 एक, 2 और एक 3 और 3 6 फिर एक। पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 अंकों से पहले। 2 अंकों से पहले। पहले है ना पॉइंट। ठीक है, यस सर। एक इधर और एक इधर, ये 2 अंकों से पहले हुआ पॉइंट। गुणा में ये ध्यान रखते हैं। तो 16.2। 2 2 6 दो 2 0। जीरो है तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं होती लास्ट की। ठीक है, तो हम यस सर। लिखेंगे 16.2 मीटर स्क्वायर केयर। माइनस, इनको गुणा करो। 2 गुणा 1, 2 एकम, 2 2 मीटर स्क्वायर। अब 16 में से 2 घटाया कितना बचा? 14 14 पॉइंट। मीटर। 14.2 भी है ना? 2 14.2 मीटर स्क्वायर आ गया। ये हुआ क्षेत्रफल। इसका खर्च निकालना है। अब इस पे सफेदी कराने का व्यय। सफेदी कराने का व्यय, खर्च कैसे निकलेगा? उसके लिए हमारे पास एरिया है जिसमें सफेदी करनी है, वो है 14.2 मीटर स्क्वायर। यही है ना? और यस इसको सर। गुणा करते हैं हम किससे? रेट से। रेट से। रेट कितना है? सफेदी कराने का रेट क्या है? 20 रुपए पूरा पता है, 20 रुपए प्रति प्रति वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ऐसे लिखते हैं 20 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। 20 से गुणा करना है 14.2 को। 14.2 गुणा 20 करना है। अभी 2 से करो, जीरो बाद में लगा लेंगे। ठीक है, यस सर। 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यही बना। 284 बना ना? यस यस सर। सर। तो 20 से करते तो एक जीरो भी आती ना। यस सर। और पॉइंट भी लगाए 1 अंक से पहले, तो 1 अंक से पहले पॉइंट लगा दो। कितना बन गया? 284। 284। 284.0। तो 284 हो गया, और साथ में रुपए भी है तो रुपए भी लिख देना शुरू में। ये आंसर बन गया। ठीक है, यस सर। तो सफेदी कराने का खर्च जो है 284 रुपए आ जाएगा।
ओके, यस सर। Yes. तो अब 5 6 7 ये बचे बस क्वेश्चन, पांचवा छठा सातवां इनको कर लेना, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बाकी फिर कल करते हैं। समझ में आए क्वेश्चन कि नहीं? यस। Yes. Yes, sir. चलो ठीक है।